अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, कैसे एक हादसे ने एक डॉक्टर की ज़िंदगी तब्दील कर दी और अब वो मज़ीद डॉक्टर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, वो एक नए सफ़र पर जारी हैं। आइए, डॉक्टर नौमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कभी सब्ज़ी बेचते हुए नज़र आते हैं, कभी दूसरे काम करते हुए नज़र आते हैं। आइए इनसे जानते हैं वाक़या कैसे हुआ और इन्होंने फ्यूचर में ख़ुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारेंगे। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास डिग्री कौन से वाले डॉक्टर की है? मेरे पास डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी की डिग्री है, डीपीटी की, जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 100% स्कॉलरशिप पे ली। अच्छा, 100% स्कॉलरशिप से डीपीटी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। जी। अच्छा, ये वक़ूआ कब हुआ, कौन से साल में हुआ, या डिग्री हो गई थी या डिग्री से पहले? ये वाक़या एक बार बता दीजिएगा। जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में। 2015 में। 4 साल कंप्लीट हो गए हुए थे मेरी डिग्री के, 5वां साल स्टार्ट होने वाला था। तो तब जो सा था मेरे साथ ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, जो 4 कि साल आप बिल्कुल ठीक थे, एक्टिव थे सही तरह से, और आपका घर है कसूर में, कसूर से वहाँ पर आते जाते थे या हॉस्टलाइज थे? कुछ टाइम हॉस्टलाइज रहा, कुछ टाइम कसूर से आना जाना शुरू किया था। ठीक है। इस तरह से था। तो एक्सीडेंट हुआ, इतना सीरियस था कि उसमें मेरी टोटल 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। 5 बोन्स फ्रैक्चर हो? हाँ जी, एक बाजू की, 3 हाथ की, और एक हिप जॉइंट की बोन, जिसको हम फेमोरल हेड कहते हैं, कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया था, डॉक्टर्स ने टांग पे शिकंजा लगा दिया था। तो वो लगाने की वजह से ना मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से मेरी जो बोन थी वो तकरीबन 5 इंच काट दी थी डॉक्टर ने, फेमोरल हेड, अच्छा, ठीक है। कूल्हे की हड्डी काट दी थी। उसकी वजह से मेरी टांग जो है वो तकरीबन 5 इंच शॉर्ट है। अभी परमानेंट डिसेबिलिटी है? परमानेंट डिसेबिलिटी। वो दोबारा उन्होंने बोन नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन था। तो उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा बोन डालेंगे तो दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा इज है। इट पॉसिबल कि आप कुछ इलाज करवा लें पाकिस्तान से या बाहर से और आप दोबारा से नॉर्मल हो जाएं? इसकी बोन डलती है, इसको हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। जी जी। लेकिन मेरे केस में उन्होंने नहीं डाली थी, बिकॉज मुझे बोन का बहुत सवियर इन्फेक्शन था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा बोन डालेंगे, आर्टिफिशियल बॉडी डालेंगे, तो आपकी बॉडी हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज आपको तो इन्फेक्शन था। जी जी। तो इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो उन्होंने कहा था कि अगर डाल देंगे, आप हमारे साथ लिंक में रहोगे, एक्सरेज करवाओगे, हमारे पास आओगे जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें दोबारा रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो आप इसी चक्कर में रहोगे, हमारे साथ इन लिंक ही रहोगे, तो इतने पैसे भी आपके पास कहाँ से आएंगे कि बार बार ऑपरेट करवाओगे। तो इसलिए डॉक्टर उन्होंने। साहब, वो बताइएगा कि वो जो वाकया था वो किस तरह से हुआ था, कहाँ जा रहे थे, क्या सारा वाकया था, वो एक बार हमें सुना दीजिए। जी ज़रूर। मैं ना ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था, ड्राइवर के साथ लेफ़्ट पे जगह होती ना, वहाँ में बैठा हुआ था। ठीक है। तो सर्विस रोड, मेन रोड पे हम जा रहे थे। तो सर्विस रोड से ना डाला निकला था, दूध वगैरह वाले नहीं होते, जी, ठीक है। तो उसने दूध वाली डायरेक्ट। बड़ी गाड़ी। हाँ, बड़े डाला टाइप होते हैं जो, ठीक तो है। उन्होंने डायरेक्ट मुझे हिट किया था। तो उसकी वजह से जो सा था ना, मेरा इतना सीरियस एक्सीडेंट था कि डॉक्टर ने ये कहा था कि अपने बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं। अच्छा, आप आगे बैठे हुए थे, साथ आपके ड्राइवर थे, पीछे भी कोई फैमिली बैठी होगी, उनमें से सारे बच गए? बिल्कुल। सारे बच गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ? खराश तक नहीं आई उनको, आप यकीन करें। और मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई, और पूरे जिस्म से मेरे ब्लड ख़त्म हो गया था, और पूरे जिस्म में कांच थे, यहाँ तक कि अभी भी इधर कांच है मेरे हाथ में। अच्छा। तो वो निकलवा नहीं सका मैं। तो बहुत सीरियस एक्सीडेंट था मेरा। समझ ले कि अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी थी मेरे अल्लाह ने मुझे। नई ज़िंदगी जी, बाकी सारे लोग बच गए बाकी सारे और सिर्फ आपकी आपके लिए थोड़ी सी मज़ामत हुई उस वक्त। कितना अल्लाह। अर्सा हॉस्पिटल है? तकरीबन जो मेरा ट्रीटमेंट चला था वो तकरीबन 4 से 5 साल चला था 4 से टोटल। 5 साल। हाँ जी। और जो पहले 2 साल थे वो मैं टोटली तौर पे बेड रेस्ट था। बेड पे ही मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था, मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। तो इतना सीरियस था मेरा जौन सा था वो एक्सीडेंटल फेज़। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आजकल घर के अखराजात किस तरह से चल रहे हैं, घर किस तरह से चलता है, आप किस तरह से आगे परस्यू कर रहे हैं अपना सब कुछ? जी। घर के हालात में ये था कि अब्बू जो हैं वो सब्ज़ी का काम करते हैं, घर के बाहर ही उनकी छोटी सी शॉप है। ठीक और अम्मी घर में कपड़े सिलाई करती हैं, कभी कर पाती कभी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अस्थमा भी है। ठीक है। तो अब वो ज़्यादा नहीं कर पाती कपड़े इस्त्री ना। तो मंथली ग्रोसरी तक हमें कोई लेके दे देता है। अच्छा, कोई लेके दे। हाँ, तो मैं जिस सफ़र पे निकला हुआ हूँ वो इस सफ़र पे निकला हूँ कि मैं अपने घर की गुर्बत की चेन को तोड़नी है मैंने। अच्छा, अगर आपने घर की गुर्बत की चेन भी ख़त्म करनी है, और आपने ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर बनने का फ़ैसला भी इसीलिए किया था, फिजियोथेरेपिस्ट आज वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे सारे मसल्स, जो बॉडी है हमारी मसल्स पर डिपेंड करती है, और मसल्स में थोड़ा सा भी मसला हो जाए हम रातों को सो नहीं पाते हैं।
आपका पहले का विजन ये था कि मैंने अपने घर की गुर्बत ख़त्म करनी है, अब कैसे करेंगे? अब इस तरह से करूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से अब ये डिसेबिलिटी आ गई है मेरी, ठीक है। अब लेकिन मैंने ज़िंदगी की 15 से 20 साल की स्ट्रगल की है अपनी, तो उसका अब जो मैं चीज़ प्रॉपर प्लान किया वो ये किया कि अब मैंने अपना फिज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना है अपनी सुपरविज़न में, कसूर में? लाहौर में। लाहौर में बना, ठीक है। क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी का कसूर में स्कोप नहीं है। यहाँ तक कि हमारे घर में किसी को बोलें फ़िज़ियोथेरेपी करवा लें तो वो कहते हैं हम बिलजेसिक वगैरह खा लें या कोई टैबलेट ले लें, इस तरह से होता है। तो जहाँ यहाँ लाहौर में बनाना है जहाँ पे इसकी अवेयरनेस है, तो उसको सुपरवाइज़ मैं करूँगा अपनी मैनेजमेंट में, एज अ हेड मैं लेके चलूँगा, असिस्टेंट रखूँगा। तो इस तरह से मैं अपने क्लिनिक को लेके चलना चाहता हूँ अब इंशाल्लाह। उसके लिए आपको किस तरह की हेल्प चाहिए वो आप बता दें। जी, मुझे बेसिकली फ़ाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह ताला। कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए? जो हमारा फिज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनता है ना, ये प्रॉपर इसमें हमने मशीन्स भी लेनी होती हैं, कैबिन्स भी बनाने होते हैं हमने ना, साथ में मुझे 6 मंथ्स का रेंट का बैकअप, असिस्टेंट की सैलरी, एडवांस सिक्योरिटी, हर चीज़ मिला के देखा जाए ना तो तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट हो ना तो एक अच्छा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, 15 लाख के राउंड अबाउट अभी कुछ इकट्ठे हो सके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत अमाउंट इकट्ठी हुई है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं, लोग कितने इकट्ठे हो गए हैं? ये इंशाल्लाह ताला सफ़र वो आप जारी है। बता दें ताकि पता लगे कि इतने पैसे रह गए हैं, रिक्वायरमेंट्स आपकी इतनी है और वहाँ तक जो लोग हमें देख रहे हैं वहाँ तक किसी के पास अगर हो तो वो आप तक पहुँचा दें। अभी सफ़र जारी है, देखते हैं किस तरह अच्छा, अभी चलता नहीं है। बताना चाह रहे हैं। अच्छा, आप अपना नंबर बता दें जहाँ पर आपसे लोग कांटेक्ट कर सकें और आपकी जो इमदाद है वो कर सकें। जी मैं आपको वो बताता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 0322401896 है। मेरा नाम मोहम्मद नोमान है और इसी पे ही मेरा इजी पैसा और जैज़ कैश है। और मैं सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और मेरे लिए फ़ंड रेजिंग कैंपेन्स उन्होंने शुरू कर दी हैं और इस सफ़र में जिसका जितना हो पा रहा है वो अपना हिस्सा भी डाल रहा है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वसीले इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे और हम सब मिलके मेरी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह मंजिल पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी। माह सयाम चल रहा है, रमज़ान का महीना है और हम अक्सर सफ़ेद पोश लोगों की बात करते हैं कि हमें सफ़ेद पोश लोग नहीं मिलते हैं। हमें हर जगह ही कोई ना कोई ऐसे लोग मिलते हैं, हम मुतमईन नहीं हो पाते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप 15 लाख रुपए किसी तरह डॉक्टर नुमान के पूरे कर देते हैं तो शायद आपको आपका मकसद भी पूरा हो जाए और डॉक्टर नुमान का मकसद भी पूरा हो जाए। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।